तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लड़की जो होती है वो युवान जी के रूम की पूरी चेकिंग करने के बाद में बाहर आकर बताती है कि मेरी पूरी चेकिंग जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो शरारती नज़रों से जो युवान जी होता है उसकी तरफ देखने लगती है, जो देखकर युवान जी का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इसने सब कुछ देख लिया। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और युवान जी से बोलता है कि ये रहा मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कुछ भी याद आए या फिर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नया मिले जो कि तुम मुझे बताना चाहो तो तुम मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। और अब इतना बोलकर वे बंदे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी युवान जी जो होता है वो भी उससे बोलता है कि अगर आपको मेरे बारे के भाई के बारे में कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस बारे में इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँगा। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो युवान जी से बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जो ये बिंग है वो अचानक से इस तरह से गायब कैसे हो गया। मुझे लगता है कि मुझे उसकी मोम के पास में जाकर पता करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो बोलता है कि ठीक है ग्रैंड माँ, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। मेरा दोबारा से बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा है तो इसीलिए मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि पहले आपको जो ग्रैंडपा है उसके आने का इंतज़ार जो है वो करना चाहिए। जिस टाइम पर ग्रैंडपा जो है वो आ जाएगी तो उन्हें यहाँ पर सारी बातें जो है वो बता देना, जिसके बाद में ग्रैंडपा जो है वो अंकल ली से कांटेक्ट कर लेगी। जो सुनकर जो युवान जी की ग्रैंड माँ होती है वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं ब्यूरो के लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि युवान जी के घर पर आए थे। और अब वो मूंछों वाला बंदा जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि गुवानिया मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ स्पेशल मिला। जो सुनकर वो गुवानिया नाम की जो लड़की होती है वो उस मूंछों वाले बंदे को बताती है कि हाँ वहाँ पर मुझे काफ़ी बड़ी चीज़ जो है वो पता चली है। जो सुनते के साथ ही वो मूंछों वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता चला। जो सुनते के साथ ही गुवानिया जो होती है वो उसे बताती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे हिडन फोल्डर जो है वो मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम जो है वो Vivo 50 था, दूसरे का नाम जो है वो टुडे हैपन था और तीसरे का नाम जो है वो क्रेजी थर्सडे था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मूंछों वाला बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी गुआनिया जो होती है वो बताती है कि उस बच्चे के पास में यहाँ पर मिच्योर लेडी जो का फुल मटेरियल जो है वो भरा हुआ था, जिसे कि वो स्टडी मटेरियल जो है वो बता रहा था। लेकिन मैंने उसके डस्टबिन को भी चेक किया, उसका डस्टबिन जो है वो पूरी तरह से खाली था, जो कि कोई भी सेंस जो है वो नहीं बना रहा। उसी के साथ में मैंने उसका सोशल सर्कल जो है वो भी चेक किया, जिसमें कि उसने काफ़ी सारे जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखे थे। लेकिन उसका जो एक्टिव ग्रुप है वो केवल गेमिंग ग्रुप था। और मैंने उसके रूम को भी चेक किया, वहाँ पर केवल एक गेमिंग कंसोल था इंटरटेनमेंट के लिए, उससे अलग वहाँ पर और कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ जो है वो मौजूद नहीं थी। पता नहीं मुझे उस बच्चे की पर्सनैलिटी काफ़ी अजीब लगी। जो सुनते के साथ ही जो वो मूंछों वाला बंदा होता है वो गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने तो बात की स्टार्टिंग ऐसे की थी जैसे कि पता नहीं तुम्हें क्या पता चल गया हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इन प्रकार की गंदी चीज़ों के मजाक कैसे बना सकती हो। तुम्हें यहाँ पर जो इस प्रकार की चीज़ें होती है उन्हें इतने सीरियस होकर नहीं बताना चाहिए। जो सुनकर गुआनिया जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा मजाक कर कर आपका जो मूड है वो अच्छा कर दूँ। वैसे तो मैंने उसका यहाँ पर जो फ़ोन और कंप्यूटर है वो पूरी तरह से चेक किया, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बस उस जिसके कमरे के अंदर मुझे एक हिडन लेटर जो है वो मिला था, जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था, जो कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि ये बिंग ने ही भेजा था। जिसका मतलब ये साफ है कि ये बिंग ने उसे कोई ना कोई चीज़ जो है वो भेजी है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और मुझे पक्का यकीन है कि वो कैरेक्टर कार्ड ही होगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जो कैरेक्टर कार्ड उसे भेजा गया है आखिर उसका प्रोफेशन क्या है। जो सुनते के साथ ही वो मूंछों वाला बंदा जो होता है वो भी एक लंबी सांस लेता है। लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, कल हमें खुद इस चीज़ के बारे में जो है वो पता चल ही जाएगा, अगर बस वो डिसअपेयर ना हुआ तो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युवान जी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और मन में सोचता है कि जो ब्रदर ये बिंग है आखिर उसके डिसअपेयर होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या वे खुद से डिसअपेयर हुए हैं या फिर जो ये ब्लैक कार्ड वाले लोग हैं इनके द्वारा उसे टारगेट किया जा रहा था। जो सिक्योरिटी ब्यूरो है हम लोग जो है उसे अगर एक साइड में रखकर सोचते भी है तो यहाँ पर जो ये ब्लैक कार्ड है जो कि ब्रदर ये बिंग ने मेरे पास में भेजा है, पक्का इसके कारण भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है उसे टारगेट कर रही हो। लेकिन उसने खुद जो सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके साथ में कांटेक्ट जो है वो नहीं किया, जिसका मतलब कि ये साफ है कि वो सिक्योरिटी ब्यूरो जो है उसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं करता था। जिसका मतलब कि मैं भी जो सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि वे मेरे दोस्त है या फिर दुश्मन है।
अगर इस चीज़ के बारे में मुझे सही से कोई बता सकता है तो वो मेरा कज़न है, जिससे कि मैं इस चीज़ का पता कर सकता हूँ कि आखिर ये क्या मैटर है और यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन अब मैं तो अपने कज़न के साथ में कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, और अगर मेरा उसके साथ में कांटेक्ट हो भी जाता है तो मैं उसे ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि वो ब्लैक कार जो है वो अपने आप ही हवा में गायब हो गया। मैं जितना इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, चीज़ें जो है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो होती जा रही है। मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बाहर से युवान जी की जो आंट होती है वो उसे आवाज़ लगाती है, जो कि चिल्लाते हुए जो युवान जी होता है उसे बोलती है कि ना तो तुम मेरे वीचैट पर मैसेज का जवाब दे रहे हो और ना ही तुम मेरी कॉल को उठा रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर जो है वो कर सकते हो, और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अवॉइड करने से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी? क्या अब तुम्हारे लिए जो तुम्हारी आंट की बातें हैं वो कुछ भी नहीं रही है? क्या तुम उन सारी चीज़ों को भूल गए हो जो कि मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आई थी? क्या वे सारी चीज़ें तुम्हारे लिए वेस्ट है? क्या कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो सुनकर युवान जी खड़ा होते हुए बोलता है कि लो यहाँ पर आ गई। और इतना सोचकर युवान जी खड़ा हो ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है, जिसका युवान जी जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है। तभी उसके आंट के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि युवान जी से बोलती है कि युवान जी, जो तुम्हारी आंट है वो बुली हुई है, तो क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ। अचानक से मेरे सर का जो दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि जो मेरे सर की नसें है वो किसी भी पल फट सकती है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो उसकी आंट के पास में आते हुए उसे बताती है कि जो तुम्हारा भतीजा है उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, जिसका वो जल्दी ही सोने चला गया, तो उसे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास में आओ और मुझे बताओ कि जो तुम्हारी ब्लाइंड डेट थी वो कैसी रही, क्या कोई चांस है? जो सुनते के साथ ही युवान जी की जो आंट होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि वैसे तो वो अच्छा है, उसकी एनुअल सैलरी जो है वो मिलियन के करीब है, उसके पास में खुद की कार और घर है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कमाता है। जो सुनते के साथ ही उसकी मदर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। और तभी हमारा युवान जी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का सर्कल जो होता है वो बन चुका होता है, जिसे देखकर तो युवान जी भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि ये क्या है। ये ब्लैक पैटर्न तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस ब्लैक कार्ड के ऊपर बना हुआ था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ब्लैक कार्ड के नीचे एक गिनती भी चल रही होती है, जो कि 90% हो चुकी होती है, जिसे देखकर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये प्रोग्रेस बार किस प्रकार का है, जो कि 90% हो चुका है, और उस टाइम पर क्या होगा जब ये 100% हो जाएगा। और उसके इतना आप सोचते ही हम देखते हैं कि वो बार जो होता है वो 92% हो जाता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि ओ इसका मतलब ये ब्लैक कार्ड जो है वो डिसअपीयर नहीं हुआ था, बल्कि ये मेरी बॉडी के अंदर इंटर जो है वो कर गया था, जिसका मैं यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पाया था। अगर देखा जाए तो ब्रदर येबिंग ने कहा था कि ये ब्लैक कार्ड जो है वो एक तरह का गिफ्ट है, जो कि मेरी किस्मत जो है उसे चेंज कर सकता है, जिसका मतलब कि ये ब्रदर येबिंग जो है वो इस कार्ड से जो प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इसीलिए उन्होंने ये कार्ड जो है वो मुझे दे दिया था। तो लेकिन आखिर वे डिसअपीयर क्यों हो गए? और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही वो बार जो होता है वो 99% पर पहुंच जाता है, जो देखकर युवान जी घबराते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये 99 पर कैसे पहुंच गया, जल्दी से रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि कैरेक्टर कार्ड जो है वो रिबूट हो चुका है, और अब जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट है वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि जो नाम है वो आपको अभी देना होगा, तो जल्दी से अपने नाम को दीजिए। जो रेस है वो ह्यूमन है, और जो आपकी क्लास है वो नाइट वेंडरर है, और आपका जो लेवल है वो ज़ीरो है, और आपके पास में अभी कोई स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस भी ज़ीरो है, और आपकी जो मोर्टेलिटी है वो 60% है। और नीचे बताया जाता है कि आपकी मोर्टेलिटी जो है वो 60 है। अगर आपकी मोर्टेलिटी जो है वो 60 से नीचे पहुंची तो ये कार्ड जो है वो आपके साथ में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए एक अच्छा पर्सन बनिए। और अब उस पैनल को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये कोई सिस्टम है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऑनलाइन नॉवेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। और युवान जी की इतना बोलते के साथ ही दोबारा से पैनल सामने आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि जल्दी से प्लीज़ अपना नाम दीजिए, अभी तक भी आपने अपना नाम जो है वो चूज़ नहीं किया है। जो देखकर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी इंटेलिजेंस तो बहुत ही लो लगती है, लगता है कि मैं इसके सामने कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाऊंगा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई पावरफुल चीट सिस्टम मिल गया है, और इतना सोचकर युवान जी उसके ऊपर अपने नाम को लिख देता है। लेकिन जैसे ही युवान जी अपने नाम को लिखता है तो नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि आप इसके अंदर अपना जो रियल नाम है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या मैं इसके अंदर अपना जो रियल नाम है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ? तो इसका मतलब मुझे कोई और नया नाम देना होगा। तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये नाम कैसा है? और इतना बोलकर युवान जी अपने नए नाम को लिख देता है।
और अब युवान जी के नाम लिखते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि नाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो स्पिरिट रियलम जो है वो 10 सेकंड के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। आपका नया नाम जो है वो प्रमोलियल हेमनली लॉर्ड है, तो इसीलिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और अब इस चीज़ को पढ़कर जो युवान जी होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये स्पिरिट रियलम क्या है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टाइमिंग होती है वो शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइमिंग होती है वो पूरी 10 कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद में युवान जी के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि स्पिरिट रियलम मैप जो है वो ओपन हो चुका है। इस टाइम पर आप सरपास स्पिरिट टनल के अंदर हो, जहाँ पर की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एस है और जो टाइप है वो सोलो डेट टाइप है। और यहाँ पर आपका जो मैन क्विस्ट होने वाला है उसके अंदर आपको टोटल यहाँ पर 3 घंटों तक सर्वाइव जो है वो करना होगा। आपका दूसरा मैन क्विस्ट जो है वो होने वाला है, उसके अंदर आपको जो स्पिरिट रियलम नंबर 0079 है उसे एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पर आपका करंट एक्सप्लोरेशन प्रोग्रेस जो है वो 0% है। और इससे अलग आपको एक और नोटिस जो है वो दिया जाता है कि नॉन रियलम आइटम जो है उन्हें यहाँ पर अंदर जो है वो नहीं लाया जा सकता। और अब सिस्टम के इतना बोलते ही जो युवान जी होता है वो भी अपनी आंखों को खोलने लगता है। और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है, जिसे देखकर युवान जी जो होता है वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं हूँ कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है उसे उस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये जो टॉप 10 अर्बन लेजेंड्स हाई है उनमें से एक है, जिसे कि सुपर प्लस स्पिरिट टनल जो है वो कहा जाता है। और अगर इस जगह के बारे में बात की जाए तो ये जो यूलिंग टनल है इसे लास्ट सेंचुरी में यहाँ पर बनाया गया था। और कंस्ट्रक्शन के काम के टाइम इस जगह के ऊपर ध्यान आया, जिस टाइम पर इस टनल के अंदर काम करने के लिए काफ़ी सारे वर्कर गए, लेकिन जितने भी वर्कर इसके अंदर गए वे सभी बहुत ही अजीब तरीके से इसके अंदर ही डिसअपेयर हो गए, जिसके बाद में कोई किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। जिसके बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जो है उसने यहाँ पर एक सर्च पार्टी जो है वो बनाई, जहाँ पर कि उन्होंने उन लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर अपने लोगों को भेजा है। और काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद में फाइनली उन्हें एक वर्कर जो है वो मिल गया, लेकिन बाकी के जो वर्कर थे उनका कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जो थी उसने वो जिंदा बचा हुआ जो वो वर्कर था उसे यहाँ पर थोड़ी जाँच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसका जो माइंड था वो पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो उससे कोई भी सवाल पूछे वो बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करता रहता था कि जो टेम्पल है उसके अंदर मत जाना। और अब इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो युवान जी होता है वो आसपास में देखने लगता है। और आसपास में देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये तो देखने में किसी टनल की तरह लग रहा है, तो क्या यही वो अर्बन लेजेंड टनल है जिसे कि यूलिंग टनल भी कहा जाता है। और इतना बोलकर अब युवान जी जो होता है वो खुद को शांत करने लगता है और खुद को शांत करते हुए मन में सोचता है कि नहीं नहीं, ये यूनिंग टनल जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले ही मैं जो यूनिंग टनल था उसके पास से गुजरा था अपने होम टाउन, जिस टाइम पर मैं जा रहा था। और मैंने वहाँ पर जाकर अपने जो फादर थे उनके लिए रिस्पेक्ट भी पे की थी। और मुझे ये चीज़ जो है वो अच्छे से याद है कि वो यूलिंग टनल जो था वो बिल्कुल भी इसकी तरह तो दिखाई नहीं देता था। नहीं नहीं, मुझे खुद को शांत जो है वो करना होगा और यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पर जो ये कुछ भी हुआ है ये सब कुछ उस ब्लैक कार्ड के कारण हुआ है। यहाँ पर एक अलग प्रकार की पावर जो है वो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुकी है, जिसने कि मुझे यहाँ पर 2 टास्क जो है वो दिए हैं, जिनमें से पहला टास्क जो है वो मुझे यहाँ पर 3 घंटे तक सर्वाइव जो है वो करना है। और मेरा जो दूसरा टास्क है उसके अंदर मुझे जो ये स्पिरिट रियलम है इसे एक्सप्लोर करना है। लेकिन ये मुझे 3 घंटे के लिए सर्वाइव करने के लिए बोल रहा है, जिसका मतलब कि ये साफ़ है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो होने वाला है। और अगर दूसरे मिशन की बात की जाए जिसमें कि मुझे स्पिरिट रियलम को एक्सप्लोर करना है, उसका मतलब यही होगा कि मुझे इस टनल को एक्सप्लोर करना होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये टनल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर खतरा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह को एक्सप्लोर करने का जो मिशन है वो ऐसे ही दिया जाता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो मिशन को कंप्लीट करने के बाद में मुझे पक्का यहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगी। अगर जो स्टेटस पैनल है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जो मेरी क्लास थी उसके अंदर मुझे नाइट कोड जो है वो बताया गया है, लेकिन मेरा लेवल जो है वो इस टाइम पर 0 है, जिसका मतलब कि जो ये नाइट कोड में चीज़ मुझे मिली है ये एक तरह का रिवॉर्ड ही है। लेकिन अगर नाइट कोड की बात की जाए तो वो तो वन ऑफ द लेजेंड्स में से एक है। सच में ब्रदर ये भी बिल्कुल सही थे, ये ब्लैक कार्ड सच में ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ को चेंज कर सकती है। लेकिन अगर लास्ट पैनल की बात की जाए तो उसके अंदर बताया गया था कि दैट टाइप स्पिरिट रियलम है, जो कि सुनने में सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, जिसका मतलब कि यहाँ पर मेरी मौत भी हो सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस टनल की जो लाइटें होती है वो जलना शुरू हो जाती है। और अचानक से ही एक पर्सन जो होता है वो युवान जी की तरफ आने लगता है, जो देखकर युवान जी जो होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ये क्या है और आखिर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हम उस पर्सन के चेहरे को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं होता बल्कि वो एक भूत होता है।
और हम देखते हैं कि उस भूत जैसे ही वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो सभी देखने में बिल्कुल भूत की तरह लग रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में तो युवान जी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सभी तो डेड बॉडी है। और इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे ज़ॉम्बी जैसे जो लोग होते हैं वो युवान जी को अपने हाथ से एक तरफ इशारा जो होते हैं वो करने लगते हैं, जो देखकर युवान जी जो होता है वो हैरान होकर मन में सोचता है कि अजीब बात है, ये मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे। और इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने भी उन्हीं ज़ॉम्बियों की तरह जो पर्सन होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इन्होंने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो युवान जी को एक तरफ इशारा करने लगते हैं, जो देखकर युवान जी को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है कि अजीब बात है, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे बल्कि ये मुझे एक दिशा में जाने के लिए बोल रहे हैं। और अब इतना बोल कर युवान जी जो होता है वो भी उस डायरेक्शन में देखने लगता है, और जैसे ही वो उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक टेम्पल जो होता है वो मौजूद होता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में बोलता है कि एक मिनट, वहाँ पर तो टेम्पल मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी सीधे जो वो टेम्पल होता है उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उस तरफ भागता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद और भी जो ज़ॉम्बी होते हैं वो ज़ोर शोर से आवाज़ें निकालने लगते हैं, जिन्हें देखकर युवान जी जो होता है वो बेचारा घबरा कर भागते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर जो स्टेटस है उसे देखा जाए तो उसके अंदर बताया गया था कि ये सोलो डैट टाइप सीक्रेट रियलम है, जिसके लॉजिक से अगर बात की जाए तो इन सभी को मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए था, लेकिन आखिर ये मेरे ऊपर अटैक ना करते हुए मुझे एक डायरेक्शन में जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैंने ये प्लान जो है वो बनाया था कि यहाँ पर जो 3 घंटे तक सर्वाइव करने वाला मिशन है, मैं यहाँ पर टनल के अंदर ही बैठकर जो 3 घंटे है उन्हें यहाँ पर काट लूँगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पर वे ज़ॉम्बी जैसे लोग आ जाएंगे। शुक्र है कि वे ब्रजर मोड में ना जाकर मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन अभी भी सोचने वाली बात यह है कि आखिर वे मुझे उस तरफ जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मुझे टास्क की जो लोकेशन है वहाँ पर भेजना चाहते हैं, या फिर वे मुझे किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। कुछ पता नहीं है आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा सही यही रहेगा कि यहाँ पर जो ये ज़ॉम्बियों का ग्रुप है इससे मुझे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब इनका यहाँ मेरे ऊपर अटैक करने का मूड बन जाए। और इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो भागते हुए उस रास्ते से आगे की तरफ जाने लगता है, और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। देखा जाए तो आसपास में माउंटेन जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मुझे एक कीड़ा तक भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने के जो रोड टूटे फूटे होते हैं, अचानक से ही वे टूटे फूटे रोड जो होते हैं वो बिल्कुल सही रोडों के अंदर कन्वर्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं, और तभी युवान जी जो होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब जैसे ही युवान जी जो होता है वो टेंपल की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो टेंपल होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ पर टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई होती है और मकड़ियों के जाले भी लगे होते हैं, जिसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी फीलिंग आ रही होती है। जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक टेंपल है। और अब इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है वो अचानक से घबरा जाता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एक मिनट ये टेंपल है। और अब इतना बोलते ही युवान जी को वही मैसेज याद आता है जिसमें कि बताया गया था कि टेंपल के अंदर मत जाना। और अब उस बारे में याद करके युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस अजीब सी वॉइस ने मुझे वार्न किया था कि मुझे टेंपल के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं तो ऑलरेडी जो टनल है उसे भाग कर जो ये टेंपल है इसके पास में आ चुका हूँ। तो अब मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे ये टेंपल जो है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर मुझे वापस से टनल के अंदर जाना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो वापस से पीछे की तरफ देखने लगता है, और पीछे की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वे ज़ॉम्बी जैसे जो लोग थे वो जानबूझकर मुझे इस टेंपल के अंदर इंटर कराना चाहते थे। देखा जाए तो ये मेरे लिए चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मुझे बस 3 घंटों तक यहाँ पर सर्वाइव जो है वो करना है, शायद उसके बाद में मिशन कंप्लीट होने के बाद में मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन अगर मैं वापस से टनल के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वे ज़ॉम्बी है वो पकड़कर मुझे वहीं पर ही जान से मार दे। ब्रदर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे किस मुसीबत के अंदर फंसा दिया। आखिर आपको ये कार्ड मेरे पास में बेचने की क्या ज़रूरत थी। इस टाइम पर मेरा एक मन जो है वो मुझे कह रहा है कि मुझे जो टेंपल है उसके अंदर जो है वो नहीं जाना चाहिए, और वहीं मेरा दूसरा मन जो है वो मुझे कह रहा है कि मुझे इस जगह को एक्सप्लोर जो है वो करना चाहिए। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो उस टेंपल के आसपास में घूमना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो एक गेट के पास में पहुंचता है तो उसे अंदर लाइट चली हुई नजर आती है, जिसे देखकर युवान जी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या अंदर लाइट चली है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो युवान जी होता है उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिसे देखकर युवान जी पीछे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे से आ रहा हो। और इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है।
लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास में जो थोड़ी जो खड़खड़ाहट होती है वो महसूस होती है, जिसे देखने के बाद में युवान जी अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई धीरे धीरे कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। तो क्या ये किसी प्रकार का मेरा वहम जो है वो हो सकता है या फिर कोई हकीकत में मेरी तरफ आ रहा है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमें ज़मीन के ऊपर कुछ कदम जो होते हैं वो छपते हुए नज़र आने लगते हैं, और वे कदम जो होते हैं वो सीधे जो युवान जी होता है उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो बेचारा जो युवान जी होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि ये चलता फिरता एक भूत है, ये मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भागकर अंदर टेम्पल के अंदर घुस जाना चाहिए या फिर यहीं पर ही खड़े रहना चाहिए। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।